उस दिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक महत्वपूर्ण मैच में 2 गोल किए और नेमार को दिखाया कि कौन बॉस है, वह वाकई में प्रभावशाली था। यह मुकाबला 14 फरवरी 2018 को हुआ था, जिसमें रियल मैड्रिड और पीएसजी के बीच चैंपियंस लीग के अंतिम 8 के पहले खेल में टक्कर हुई थी। इस जबरदस्त मैच को एक पूर्व फाइनल माना जा रहा था, जिसमें पीएसजी को प्रतियोगिता जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, जबकि 2 बार का चैंपियन रियल एक समूह चरण में हार के बाद आया था। बेशक यह नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच एक तीव्र व्यक्तिगत मुकाबला भी था। CR7 के नेतृत्व वाला रियल एक शक्तिशाली टीम थी, जिसमें करीम बेंजेमा और लूका मॉड्रिक जैसे खिलाड़ी थे। नेमार की पीएसजी भी पीछे नहीं थी, जिसमें एडिनसन कवानी और कायलन एम्बापे जैसे सितारे शामिल थे। जैसे ही रेफरी ने खेल शुरू करने की सीटी बजाई, यह पहले से ही काफी तीव्र शुरू हुआ। खेल शुरू होने के 1.5 मिनट के अंदर नेमार को एक मजबूत फाउल मिला और वह दर्द में जमीन पर लेट गए। मैच शुरू होने के मात्र 2 मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रकट होने का समय था। रियल ने पहला हमला किया। CR7 दाएं कोने में गेंद मांगते हुए और अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए सही ढंग से स्थिति बनाने और एक सुंदर पास प्राप्त करने के लिए रोनाल्डो ने गेंद को डोमिनेट न करने और पहली बार में शूट करने का विकल्प चुना, लेकिन गलती कर दी और गेंद बाहर चली गई। 5 मिनट और आधे के आसपास पीएसजी ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की। नेमार ने बाएं कोने में गेंद प्राप्त की और हमला किया, लेकिन फिर से एक कठिन फाउल प्राप्त किया और जमीन पर गिर गए। 1 मिनट बीत गया और नेमार ने एक और आक्रामक खेल की कोशिश की। यूरी को गोल के सामने एक उत्कृष्ट पास दिया, लेकिन उसने गेंद को खराब तरीके से हिट किया और शॉट बाहर चला गया। खेल के 12 मिनट के आसपास पीएसजी ने एक और हमला किया। नेमार को बाएं में एक आगे की पास मिली और उन्होंने गेंद को पहुंचने के लिए अपनी सारी गति का इस्तेमाल किया और कवानी के लिए क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन पास को एक विपक्षी डिफेंडर ने इंटरसेप्ट कर लिया। कुछ मिनट बीत गए और फिर से नेमार ने एक उत्कृष्ट पास प्राप्त किया। इस बार वह क्षेत्र के अंदर गेंद को छाती पर डोमिनेट करते हुए, लेकिन फिनिश करने में गलती कर दी और गेंद बाहर चली गई। क्या बोल रहे हो फुटबॉल के पागलों? वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब मारना मत भूलना। मैच की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि खेल में चमकने वाले नेमार होंगे। ब्राजीली स्टार इतना खेल के लिए भूखा लग रहा था कि 1 मिनट बाद ही उसने पीएसजी के लिए गेंद वापस पाने की कोशिश की। पीछे से एक मजबूत फाउल किया, जिसके लिए उसे एक पीला कार्ड मिला। 16 मिनट पर पीएसजी ने एक नया हमला शुरू किया। नेमार और एम्बापे ने विपक्षी क्षेत्र में पासों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके अंत में ब्राजीली ने एक क्रॉस करने की कोशिश की, जिसे रियल के डिफेंडरों ने ब्लॉक कर दिया। मैच की शुरुआत क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए अच्छी नहीं थी। 17 मिनट पर रियल ने CR7 के लिए एक लंबा पास भेजने की कोशिश की, जो गेंद प्राप्त करने में असमर्थ रहा। उसे विपक्षी डिफेंडरों ने इंटरसेप्ट कर लिया और अगर रोनाल्डो खेल में लगभग अनुपस्थित थे, तो नेमार अक्सर गेंद के साथ थे। 21 मिनट पर ब्राजीली स्टार ने बाएं कोने में गेंद प्राप्त की और 3 रियल मार्कर्स का सामना करते हुए हमला किया और कई प्रयासों के बाद उन्होंने उससे गेंद छीन ली। 25 मिनट के खेल में रियल ने एक फाउल का सामना किया। इसको को क्षेत्र के नजदीक गिराया गया। फ्री किक का संचालन क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा किया जाना था, जो फ्री किक से सुंदर गोल करने के लिए जाने जाते हैं, जो पीएसजी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता था। रोनाल्डो ने शॉट के लिए अच्छी तरह से फोकस किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने शॉट की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया और गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई। 27 मिनट के खेल में पीएसजी ने विपक्षी डिफेंस से गेंद छीनी और एक हमला शुरू किया। नेमार क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हुए, जगह बनाते हुए और फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन फिसल गए और गेंद उनके पैरों से निकल गई। इस खेल के क्रम में रियल ने बाएं तरफ से एक काउंटर अटैक शुरू किया। मार्सेलो ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो मैदान के दूसरी तरफ थे, एक लंबा और सटीक पास दिया। CR7 ने
ने गेंद को डोमिनेट किया, क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया और गोल की ओर शॉट मारा, लेकिन पीएसजी के गोलकीपर खेल में चौकन्ना थे और उन्होंने एक अद्भुत बचाव किया। इस समय तक नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र थी। दोनों के पास गोल करने के वास्तविक मौके थे। 29 मिनट और आधे के खेल में पीएसजी ने एक बार फिर हमला शुरू किया। नेमार ने बाएं से गेंद प्राप्त की और मार्किंग को चकमा देते हुए कई विपक्षियों को ड्रिबल करते हुए गोल की ओर शूट किया, लेकिन शॉट बहुत कमजोर था और गोलकीपर ने आसानी से बचाव किया। नेमार अपनी टीम के लिए किसी भी तरह से गोल करना चाहते थे और यही हुआ 32 मिनट पर, जब एम्बापे ने नेमार को क्षेत्र के अंदर एक शानदार पास दिया, जिन्होंने पीछे से एडी के साथ एक जीनियस टच किया और राबियो ने पहली बार में गेंद को लिया और पीएसजी के लिए खेल का पहला गोल किया। पेरिस सेंट जर्मेन के प्रशंसक उत्साहित हो उठे और वे, जो खेल जीतने के लिए पसंदीदा थे, सोचते थे कि वे इसके करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने भूल गए कि दूसरी तरफ एक खिलाड़ी था जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो था और उनके साथ मैदान पर सब कुछ संभव था। लगभग 36 मिनट के खेल में पुर्तगाली स्टार ने क्षेत्र के पास से विपक्षी की गेंद छीनी और गोल की ओर एक बहुत ताकतवर शूट किया, लेकिन वह बाहर चला गया। रोनाल्डो की निराशा और गुस्से की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। वह उस खेल को जीतने के लिए अपनी सभी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन नेमार भी उतना ही जीतना चाहते थे। जल्द ही 1 मिनट के बाद नेमार ने गेंद प्राप्त की और विपक्षी डिफेंस के ऊपर चढ़ गए। कवानी को क्षेत्र के अंदर पास दिया, जिन्होंने घूमकर गोल की ओर शूट किया, लेकिन गेंद रियल के डिफेंडर द्वारा डिफेक्ट की गई। 43 मिनट पर रियल ने टोनी क्रूज के साथ बाएं तरफ से मार्किंग का सामना करते हुए प्रतिक्रिया दी, जिन्हें पीएसजी के डिफेंडर द्वारा क्षेत्र के अंदर खींचा गया। जज ने 2 बार सोचे बिना पेनल्टी का निशान लगाया। पेनल्टी शॉट को करने के लिए चुना गया व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जिन्होंने अपने अनुभव के साथ मौके को बर्बाद नहीं किया और खेल में रियल मैड्रिड का पहला गोल किया और इस तरह पहले हाफ का खेल 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। मैच का दूसरा हाफ नेमार के पीएसजी के लाभ को बढ़ाने की कोशिश के साथ शुरू होता है। मैच के 44वें मिनट पर ब्राजीलियाई ने बीच में गेंद प्राप्त की, रियल के 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल किया और एम्बापे के लिए एक लंबा पास दिया, लेकिन गेंद ज्यादा दौड़ी और गोल लाइन के बाहर चली गई। कुछ मिनट बीतने के बाद नेमार फिर से दिखाई दिए। बाएं हमले में एक सुंदर पास प्राप्त करते हुए क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हुए और एम्बापे को पास दिया, जो गोल के सामने थे, और शूट किया, लेकिन उनके फ्रस्ट्रेशन के लिए विपक्षी गोलकीपर ने एक उत्कृष्ट बचाव किया। 55वें मिनट में रियल ने बेंजेमा से पास प्राप्त करते हुए टोनी क्रूज के साथ एक काउंटर अटैक शुरू किया और विपक्षी क्षेत्र में प्रवेश किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो खेल का पालन कर रहे थे, ने गेंद मांगी और बाएं पर गेंद प्राप्त की, लेकिन शूट करने का प्रयास करते समय पीएसजी के डिफेंडर द्वारा ब्लॉक किया गया। कुछ मिनट बाद नेमार फिर से दिखाई दिए। खेल बराबर होने के बावजूद ब्राजीलियाई कभी भी साहसी होना बंद नहीं करते, हमेशा अपने विपक्षियों पर सुंदर ड्रिबल्स करते हैं, जैसे कि उन्होंने रियल के मार्सेलो पर किया। 61वें मिनट में पीएसजी ने नेमार के साथ बाएं से गेंद प्राप्त करते हुए एक काउंटर अटैक की कोशिश की और उन्हें रियल के मिडफील्डर कैसेमिरो द्वारा फाउल किया गया, जिन्होंने दावा किया कि नेमार नाटक कर रहे थे और उन्हें इसके लिए एक पीला कार्ड देने के लिए जज से अनुरोध किया। कुछ मिनट बाद पीएसजी के खिलाड़ी विपक्षी की नाटकबाजी की शिकायत करने लगे। जब मॉद्रिक ने एक व्यक्तिगत खेल की कोशिश की और गिर पड़े, रेफरी ने सोचा कि उन्हें राबियो से फाउल मिला था और उन्हें गलत तरीके से एक पीला कार्ड देने का निर्णय लिया और फिर से जिसने किक ली वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, जिन्होंने पूरी ताकत से दाएं पैर से शूट किया, लेकिन गेंद बैरियर से टकराकर गोल लाइन के बाहर चली गई। 68वें मिनट में नेमार ने एक हास्यास्पद दृश्य का नेतृत्व किया जब उन्होंने अपने टीममेट को एक लंबा पास देने की कोशिश की और गलती से गेंद को रेफरी के सिर पर मार दिया, जिससे खेल को मेडिकल सहायता प्राप्त करने के लिए रोकना पड़ा। 18वें मिनट में पीएसजी ने नेमार के साथ एक नया हमला शुरू किया, जिन्होंने डिफेंस में गेंद प्राप्त की और अपनी गति और तकनीक
तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे मैदान को पार किया, विपक्षियों को पीछे छोड़ते हुए। क्षेत्र के अंदर पहुंचने पर नेमार ने दाएं को डेनियल ऑल्वेस को पास दिया, जिन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद रियल के डिफेंडर द्वारा डिफ्लेक्ट की गई। अब CR7 के खेल में वापस आने का समय था। 76वें मिनट में रियल ने मॉड्रिक के एक सुंदर पास के साथ गैरेथ बेल को एक नया हमला शुरू किया, जिन्होंने सिर से क्रॉस किया और रोनाल्डो ने फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन उनके फ्रस्ट्रेशन के लिए गेंद विपक्षी डिफेंडर द्वारा ब्लॉक की गई। 1 मिनट बीत गया और नेमार ने डिफेंस में गेंद प्राप्त और अपनी गति का उपयोग करते हुए गेंद को आक्रमण में ले गए, लेकिन रियल के पहले खिलाड़ी को ड्रिबल करने के बाद दूसरे मार्कर ने उन्हें एक मजबूत फाउल दिया, जिसे पीला कार्ड दिया गया। मैदान के बीच में नेमारा पर यह पीछा, जो गोल के लिए कम खतरा प्रस्तुत करता था, यह स्पष्ट करता था कि ब्राजीलियाई स्टार को उनके प्रतिद्वंद्वी कितना डरते थे। खेल के 82वें मिनट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर से प्रकट हुए। रियल के एक काउंटर अटैक के दौरान मिडफील्डर असेंसियो ने रोनाल्डो के लिए एक पास की कोशिश की, जो PSG के डिफेंडरों द्वारा रोक दिया गया। खेल के बाद के क्रम में मॉड्रिक ने बीच में गेंद प्राप्त की और बाएं कोने में असेंसियो को गेंद दी, जिन्होंने फिर से CR7 के लिए एक क्रॉस करने की कोशिश की। इस बार गेंद गोलकीपर से टकराई और रोनाल्डो के पास वापस आ गई, जिन्होंने अपने बाएं घुटने से गेंद को सीधे गोल में भेज दिया और खेल में अपना दूसरा गोल कर दिया। उस समय सैंटियागो बर्नाब्यू स्टेडियम CR7 की इस ऐतिहासिक वापसी से खुशी से गूंज उठा, और अगर नेमार और PSG के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही थीं, तो बुरी खबर यह थी कि यह और भी बदतर होने वाला था। खेल के 85वें मिनट के आसपास मार्सेलो ने एक हमला शुरू किया, अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाते हुए, जब तक कि उन्हें क्षेत्र के अंदर गेंद वापस नहीं मिल गई और उन्होंने गोल में शूट किया। खेल में रियल का तीसरा गोल करते हुए एक शानदार वापसी में, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और भी चाहते थे। खेल के 88वें मिनट में CR7 ने आक्रमण में गेंद प्राप्त की, क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया, गेंद के साथ पैडलिंग करते हुए विपक्षी डिफेंडर को भ्रमित किया और दाएं पैर से शूट करने की जगह बनाई, लेकिन अंत में PSG के गोलकीपर द्वारा बचा लिया गया। आखिरी लांस में खेल के लगभग 93वें मिनट में PSG ने प्रतिक्रिया दी। नेमार ने बाएं कोने में ड्रैक्सलर को गेंद दी, जिन्होंने क्रॉस किया और गेंद को ब्राजीलियाई स्टार को वापस दिया, जिन्होंने गेंद को बहुत ताकत से शूट किया, लेकिन यह गोल लाइन के बाहर चला गया। और इस तरह इस ऐतिहासिक मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार के बीच CR7 की टीम 3-1 से विजयी हुई। वापसी के खेल में रियल मैड्रिड ने अपनी बढ़त बढ़ाई, 2-1 से जीत हासिल की, अपनी चौथी फाइनल की योग्यता सुनिश्चित की और बाद में 2018 का चैंपियंस लीग जीता। और अगर आपको इन महान क्रिकेटरों की प्रतिस्पर्धा देखना पसंद आया, तो आपको वह दिन जरूर पसंद आएगा जब नेमार ने मेसी के साथ मैदान में अर्जेंटीना को हराया था। उत्सुक है तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और इस ऐतिहासिक मैच को देखें।